मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह की सीरीज़ के साथ। और आज जिस बात पर हम बात करेंगे वो है राह, हक और ज़िंदगी। जनाब मसीहा के ज़माने में यहूदी उलमा कराम जो थे वो तकरीबन हर एक फरीसी जो था वो ये दावा करता था कि मुझसे बढ़ के कोई भी हिदायत करने वाला है ही नहीं। और उन फरीसियों ने अपने अपने ज़िम्मे कुछ काम लगाए हुए थे और कि हमें लोगों को रास्ता दिखाना है, तो वो इसी चक्कर में लगे हुए थे। हर एक अपने से एक से बढ़कर एक ये दावा कर रहा था कि मुझसे अच्छी हिदायत कोई नहीं कर सकता। और वाकई ये बहुत अच्छी बात है कि अगर दिल में ये जज्बा हो कि हमें दूसरों को रास्ता दिखाना है, राह हिदायत पर लेकर आना है, इससे बढ़कर और कोई जज्बा हो ही नहीं सकता। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि मेरे मसीहा ने उन फरीसियों पर तनकीद की और कहा कि तुम जो एक दूसरे को रास्ता दिखाने वाले हो, क्या तुम्हें खुद ये मालूम है कि रास्ता होता क्या है, या बल्कि रास्ता कौन है? तुम सिरात मुस्तकीम पर जो दूसरों को चलने की दावत देते हो, तुम्हें मालूम है कि वो रास्ता है क्या? क्या तुमने कभी खुद पर सिरात मुस्तकीम की हिदायत नस्म की है या नहीं की? और तुम जो दूसरों को कहते हो कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मैं आया हूँ, क्या तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं? आपने उस ज़माने के एतबार से एक मुहावरा इस्तेमाल करते हुए कहा, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? यानी वो लोग जिनको आप हिदायत की ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत है, वो दूसरों को कह रहे हैं कि मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ है। हर एक ने अपनी दुकानदारी खोल के रखी है, लेकिन जो रहनुमाई के दावे कर रहे हैं, क्या उन्हें बसीरत हासिल है या नहीं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी उन्हीं की तरह अंधे हैं, खुद ही हकीकत से ना आशना है, हिदायत का मुँह भी नहीं देखा होगा उन्होंने, और फिर दूसरों को रास्ता दिखाने चले? कहीं ऐसा ना हो कि अगर ऐसा तो यही होगा कि दोनों का नतीजा ये होगा कि दोनों के दोनों गड्ढे में गिरे पड़े होंगे या मर जाएंगे। आपकी तनकीद आज भी जायज़ है। आज भी हम अगर अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाएं तो हमें हर कोई ये दावा करता हुआ नज़र आएगा कि वो सिरात मुस्तकीम पर हमको लेकर चलेगा। हम में से हर एक ये दावा करता है कि मैं दूसरे को राह दिखाऊंगा और मुझसे अच्छा कोई जानता ही नहीं कि रास्ता है क्या। अगरचे हम खुद भी रास्ता ढूंढते हुए फिर रहे हैं और ये दुआएं मांगते फिरते हैं कि खुदाया हमें सिरात मुस्तकीम दिखा दीजिए, तो खुद हमें नहीं दिया, हम दूसरों को दिखाने पर तुले हुए हैं। क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखाने की बात कर सकता है या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या आज भी तमाम रहनुमाई इसी म्यार पर है या नहीं उतरी कि अंधा अंधे को रास्ता दिखाने पर तुला हुआ है? दोनों का अंजाम क्या होगा? गड्ढे में गिरेंगे। अगर हम आज की बात करें तो अंधों के हाथ में एक स्टिक होती है वाइट कलर की, कि उससे पता होता है कि ये नाबीना शख्स है, तो कोई भी उसको रोड क्रॉस करा देता है या कोई भी उसको एक रास्ता दिखा के उसको एक साइड पर ले जाता है। लेकिन अगर हम उस दौर की बात करें तो उस दौर में ऐसा कुछ नहीं था। नाबीना शख्स के हाथ में एक लाठी होती थी और उसी को वो ठोकता हुआ अपना रास्ता ढूंढता हुआ, जहाँ उसको समझ आती थी, रास्ता मिलता था, वो चला जाता था। कभी कभार तो वो गिरता था, उसको चोट भी लग जाती थी। लेकिन आजकल के दौर में तो हमें मालूम है कि वाइट कलर की जो स्टिक है, सफ़ेद कलर की स्टिक पर अगर कोई नाबीना चल रहा है तो उसकी मदद कैसे करनी है। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। लेकिन किसी नाबीना ने यह काम नहीं किया कि दूसरे नाबीना से कहे कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूँ। लेकिन आजकल के दौर में रूहानी नाबीना है, उन्होंने ये ठेका उठा रखा है कि हमें दूसरों को रास्ता दिखाना है। ख़ुद उनको मालूम ही नहीं कि जाना कहाँ है, लेकिन वो हमें रास्ता दिखाने पर तुले हुए हैं। शायद एक वजह हो कि ज़मीर के किसी कोने में ये दिखाई देता हो कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं हमें दूसरों को भी उसी रास्ते पर लेकर चलना है, या जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं दूसरों को भी हमने उसी रास्ते पे हाँकना है। अगर हमने खुद कुछ नहीं लिया तो हम दूसरों को भी लेने नहीं देंगे। अगर हम इसको यूँ देखें कि एक शख्स जो पैदाइशी नाबीना है और दूसरा वो है जो एक्सीडेंट में नाबीना हो गया हो, तो क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? आंखें बंद करके बैठा रहेगा या कुछ करेगा? क्योंकि अगर नाबीना की कोई मदद करेगा तो वो कर सकता है, लेकिन क्या वो उसको ठीक रास्ता दिखाता है? ये वो अंधे रहनुमा हैं जो दावा करते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं। उन्होंने ये तय कर लिया है कि हम बस बेहाँक रास्ते पर उनको लेके चलेंगे। हमें मालूम नहीं है कि बेहाँक है क्या, हमें अंदाज़ा भी नहीं है। हम दूसरों को उस रास्ते पर लेकर चल रहे हैं, हम तो डूब रहे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए अंधा अंधे को रास्ता दिखाने पे तुला हुआ है। अगर अंधा पहले ही आंखों का इलाज करा ले, बिनाई से बसारत उसकी वापस आ जाए, तो वो बसीरत से वाकिफ़ हो सकता है, तो वो दूसरों को रास्ता दिखा भी सकता है। या दूसरे अल्फाज में अगर हम ये कहें कि ज़रूरी है कि पहले इस्लाह कर लें
जैसे खुद रास्ते के बारे में मालूम नहीं वो दूसरे को रास्ते पे लेके कैसे चल सकता है। दूसरों को रास्ते के बारे में ना बताएं। जो अभी तक खुद रास्ते की तलाश में हो वो दूसरे को रास्ता क्या दिखा सकता है। कहने वाला कह सकता है कि कहा तो ठीक है लेकिन अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। लेकिन बाज़ दफ़ा आँखों वाला भी गलत रास्ते पर चला जाता है या हमको साथ लेके जाता है और उसका कोई इलाज नहीं होता या वो अपना इलाज करवाना नहीं चाहता है। लेकिन आमतौर पे ये हुआ कि जितने भी आए उनमें से कुछ तो वो थे जो अंधे थे और कुछ वो थे कि जो अंधों को रास्ता दिखाने पर तुले हुए थे। कुछ तो वो थे जो बीना थे लेकिन दूसरों को रास्ता दिखाना चाहते थे खलूसे नीयत के साथ। बाज़ औक़ात खलूसे नीयत ये होता है कि आदमी गलत रास्ते का इंतखाब कर लेता है। उसका शिकार कोई भी शख्स हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ या कोई भी हो सकता है। ख़ास तौर पर अगर ऐसा रास्ता आ जाए जहाँ पर रास्ता निकल रहा हो तो फिर इस वाक़े में मुश्किल हो जाती है कि अगर एक रास्ते पर चल रहे हैं और आगे जाके दो रास्ते निकल आएँ तो फिर हमारे लिए ये मुश्किल हो जाती है कि हमने सीधे पे जाना है या उल्टे पे जाना है। क्या हमें सीधा मंजिल मकसूद पर लेके जाएगा या उल्टे वाला। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऐसे आदमी को अपने साथ ले लेते हैं जिसको रास्ते का पता हो। लेकिन अगर हमने गलत आदमी का इंतखाब कर लिया और उसके साथ चले गए तो हम जहन्नुम में जाएंगे। और आम तौर पे हम करते भी यही हैं कि अगर हम जा रहे हैं तो अगर हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा तो हम कहते हैं कि चलो खुदा का नाम लेके इस रास्ते पर चलते हैं, कहीं तो निकल ही जाएगा। लेकिन क्या हम खुदा का नाम लेके वो चल तो पड़े? क्या हमें पता है क्या वो रास्ता ठीक है? और अपने आप को खुदा के हवाले कर देते हैं, चाहे आप शराब में जाएं या नखलस्तान में। लेकिन दुनिया में एक चीज़ ऐसी है जो रास्ते के बारे में कभी गलत नहीं है और ना हो सकती है, वो ख़ुद रास्ता है जो कभी गलत नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है। और किसी को मालूम हो या ना हो, रास्ते को मालूम होता है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। आया कि नखलस्तान में जा रहा है, जन्नत में जा रहा है, सही ट्रैक पे जा रहा है या हमें कहीं और लेके जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ रास्ते को मालूम होता है कि उसने कहाँ पर जाना है। इसलिए जनाब मसीह ने ये नहीं कहा कि रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ, बल्कि आपने फरमाया कि रास्ता तो मैं हूँ, हक मैं हूँ, सच की हिदायत देने के लिए मैं नहीं आया, बल्कि सीधा रास्ता जो है उस पे लोगों को चलाने के लिए आया। अगर कोई सही पगडंडी पकड़ लेगा, मेरे साथ चलेगा, तो वो एक सीधे रास्ते की तरफ अपने रास्ता जो उसका जन्नत का रास्ता है उसको थाम लेगा। लेकिन अगर कोई उस पर नहीं चलेगा और दूसरे ट्रैक पर जाएगा तो वो जहन्नुम के रास्ते का दावेदार होगा। और कोई इस पर चला गया तो फिर क्या होगा? बल्कि फरमाया है कि वो सराते मुस्तकीम मैं हूँ, लिहाजा मैं तो इधर उधर नहीं फिर सकता। मुसाफिर रास्ता छोड़ सकता है लेकिन रास्ता अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कहाँ जाना है। इसलिए जनाब मसीह ने फरमाया था कि अंधा अंधे की रहनुमाई नहीं कर सकता, ना उसका इलाज कर सकता है। ये तमाम रास्ते तलाश करने पड़ते हैं, रास्ता उनको दिखाई नहीं देता या रास्ते से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन रास्ता मैं हूँ। मगर जनाब मसीह को जो पकड़ लेता है वो कभी गुमराह नहीं होता, वो बिल्कुल सीधा उसी ट्रैक पे होता है जो जनाब मसीह का ट्रैक है, सच का, हक का, राह का ट्रैक है। और वही जो रास्ता है वो जनाब मसीह है। जो जनाब मसीह को पकड़ ले कहीं नहीं जाता है। इसमें कोई ऐसी पगडंडी नहीं निकलती है, ना है जिससे गुमराही के इम्कानात हों। ये ऐसे रास्ते नहीं हैं कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और भूल भुलैया में हम इसी तरह खो जाते हैं। बल्कि आपने कहा कि राह मैं हूँ, मेरे पीछे हो लो, मैं सिराते मुस्तकीम हूँ, मेरे पीछे चलो, और कोई नहीं है। और हम आज अगर देखें तो इतनी बहुतात है रहनुमाओं की, और वो दिखा रहे हैं कि मैं राह हूँ, लेकिन उनको क्या खुद ये पता है कि ये राह है? इसका इलाज यही है कि आप राह को पकड़ लें, रास्ते को पकड़ लें, सिराते मुस्तकीम को पकड़ लें, मेरे मसीह को, जनाब मसीह को पकड़ लें, तो आप सही रास्ते पर चलेंगे। फिर उसके बाद कोई गुमराही नहीं है, गुमराही हो ही नहीं सकती। गुमराही बाज़ औक़ात जानबूझकर आती है, और बाज़ औक़ात गुमराही लाइल्मी की वजह से भी आती है, और बाज़ औक़ात गुमराही इस वजह से आती है कि हम दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को यकीनी तौर पर हमें इल्म नहीं होता कि आया कि हमने इधर जाना है या उधर जाना है। यानी गुमान होता है लेकिन यकीन नहीं होता कि रास्ता खुद जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उसका इलाज ये है कि वो सिर्फ सिराते मुस्तकीम, जिसका ये दावा है, जनाब मसीह जो ये दावा करते हैं कि मैं रास्ता हूँ, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो राह, हक और ज़िंदगी के पीछे चलें,
तो आप एक रास्ते पर आ सकते हैं, वरना गुमराही के तो बहुत रास्ते हैं। आप जनाब मसीह को थाम लीजिए, फिर आपके गुमराह होने के इम्कानात मौजूद होंगे नहीं। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अगर आंखों वाला किसी नाबीना को रास्ता दिखाए तो गुमराही का इम्कान उसमें भी थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर रास्ता आपको खुद ले जाए तो फिर गुमराह होने के इम्कानात है ही नहीं। यानी वो तमाम मकामात कहीं ना कहीं गुमराह हो जाने का उसमें कोई इम्कान है ही नहीं। जनाब मसीह जो रास्ता है, मेरे मसीह ने अपने आप को सरात मुस्तकीम कहा। गुमराही के तमाम दरवाज़े उसने बंद कर दिए, क्योंकि सिर्फ अगर हम उस दरवाज़े के थ्रू अंदर जाएंगे तो हम गुमराह हो ही नहीं सकते। अब सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुला है, वो जन्नत का दरवाज़ा है। आओ, जिसने जन्नत देखनी है मेरे साथ हो ले, जनाब मसीह के साथ हो ले, क्योंकि राह हक और ज़िंदगी वही है, उसी में ज़िंदगी है। कि अब ये नहीं कि आप सिर्फ उस रास्ते पर चलना है, बल्कि वो रास्ता आप खुद हैं। जनाब मसीह वो रास्ता है, उसके साथ चले और मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। लेकिन आपने ये भी फरमाया कि रास्ते पर चलने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि वो जो बड़ी बड़ी शाहराहें खुली हुई हैं उन पर लोगों को बहुत मज़ा आता है, कि उनको मालूम होता है कि खुली सड़क है, आराम से चले जाएंगे। लेकिन जो तंग सड़क है उस पर बहुत कम लोग चलना चाहते हैं। लोग उन पर निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, और फिर वापस लौटने के लिए मसला नहीं होता, क्योंकि खुली शाहराह पे आप चलते जाएं तो बहुत देर लग जाती है। उसके बाद समझ आता है कि नहीं, मैं तो गुमराह हो गया, समझ नहीं आ रही कहाँ जाऊँ। तो फिर आपको वापस आने में टाइम लगता है। सम टाइम आप आगे जाते हुए किसी और रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन अगर छोटी सड़क होगी तो आपको ये पता है, थोड़ा दूर जाने के बाद आपको समझ आ जाती है कि नहीं, मैं गलत आ गया, मुझे वापस आना चाहिए। तो छोटे रास्ते से आप जल्दी वापस आ जाते हैं, लेकिन बड़ी जगह से आपको आने में टाइम लग जाता है। तो जो लोगों ने शाहराह खुली रखी है, ये वापसी के इम्कानात नहीं है, आपको ये सीधे जहन्नुम में ले जाएगी। लेकिन मैं रास्ता हूँ, जनाब मसीह ने कहा, मैं रास्ता हूँ, मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, अपनाना चाहते हो तो अपना दो। यहाँ कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। रास्ता तो मैं हूँ, दावत दे रहा हूँ, तो चले आओ, मेरे साथ रहो, तो हिदायत और रहनुमाई और आखिरत में जन्नत। लेकिन अगर मुझे छोड़ दोगे तो जाहिर है कि गुमराह हो जाओगे। तो इस अंधेपन का एक ही इलाज है, और वो ये है कि आदमी को आंखें मिल जाएं, और सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि ऐसी आंखें मिल जाएं जो रास्ते को पहचान सके। मुश्किल यही है कि बहुत सारे लोग रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन उनको यही मालूम नहीं होता कि ये हक और सच का रास्ता है या नहीं है। उनमें से सीधा रास्ता कौन सा है? लोग सोचते हैं कि सिरात मुस्तकीम वो है जो कम से कम अच्छा और छोटा हो, बिल्कुल सीधा सा और छोटा सा हो। लेकिन अगर इस सीधे रास्ते को बीच में गड्ढा अगर कोई मिल जाए तो फिर आप क्या करेंगे? या अगर कोई कुआं आ जाए फिर क्या करेंगे? तो सिरात मुस्तकीम कम फासला नहीं है। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो पेचीदा है, लेकिन आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। उसमें कांटे भी होंगे, दुश्वारियां भी लाहक होंगी, लेकिन आखिर में मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते कुशादा हैं, वो रौनक हैं, लेकिन आखिर में होगा क्या? तो सोचते हुए डर लगता है कि मत देखिए कि दुश्वार रास्ता है, ये देखिए कि रास्ता आखिर में जाता कहाँ है, जन्नत में जाता है या कहीं और जाता है। लेकिन अगर हम उस रास्ते पे चलें जो मेरा मसीह है तो हम मंजिल मकसूद तक जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम अंधे रहनुमाओं के पीछे लगे रहेंगे तो ये हमें ले डूबेंगे और जहन्नुम रसीद कर देंगे। किसी न किसी दिन हम दोनों गड्ढे के अंदर होंगे। लेकिन एक बात जो आपने कही, जो आमतौर पर लोग कहना नहीं चाहते, कि अंधा है जिसकी रहनुमाई की जाती है वो गड्ढे में गिरेगा, बल्कि ये कहा कि वो अंधा जो अंधा होते हुए दूसरों की रहनुमाई करता है वो भी गड्ढे में गिरेगा, खुद भी जहन्नुम में जाएगा और दूसरे को भी जहन्नुम में लेके जाएगा। दूसरे को गुमराह करने वाला बच नहीं सकता, राह हिदायत पर नहीं लेके चल सकता। इसलिए मसीह के पीछे चलो, जनाब मसीह के पीछे चलो, जो रास्ता भी है, हादी भी है, हिदायत भी है और रोज़े क़यामत भी है। वो सब कुछ है। राह हक और ज़िंदगी जनाब मसीह है, उसका दामन थाम लो, उसके पीछे चलो। आप उसके साथ चलें तो फिर रोज़े क़यामत आपकी आसानी होगी। और जनाब मसीह ने कहा कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, क़यामत भी मैं हूँ, रोज़े महशर भी मैं हूँ। जो मेरे साथ आएगा क़यामत के रोज़ नहीं डरेगा। लेकिन वो तो इस वक्त से गुज़र चुका है। अगर फ़िक्र आखरत है तो फिर सफ़र आखरत पर रवाना होने से पहले सही हादी का इंतखाब कर लीजिए, गलत हादी नहीं। अगर सफ़र आखरत पर आपने चलना है तो सही हादी का इंतखाब कर लीजिए। हलाक करने वाले होगा तो आपके साथ जो हादी हो, जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है, वो कब आएगा? आप उसके साथ चलें जो हादी है,
جس کا انتظار دنیا بیٹھی ہوئی کب سے کر رہی ہے اور وہ آپ کے انتظار میں ہے۔ جناب مسیح آپ کے انتظار میں ہے، تو آئیے اس کا دامن تھام لیجئے، اس کا ہاتھ تھام لیجئے، پھر منزلیں آسان ہوں گی، منزل مقصود آپ کے سامنے ہوگی۔ پروردگار آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔